एक बार की बात है, एक गांव में शिवानी अपने छोटे भाई सोनू और अपनी माँ के साथ रहती थी। शिवानी बहुत ही खूबसूरत और मेहनती लड़की थी। शिवानी एक न्यूज़ रिपोर्टर कंपनी में काम किया करती थी, जिससे वो अपना घर चला पाती थी। माँ, बहुत ही जल्द मेरा प्रमोशन होने वाला है, जिसके बाद हम इस घर को छोड़कर नए घर में चले जाएंगे और सोनू का भी एक बड़े स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। तुम ऐसे ही अपना काम मन लगाकर करते रहो। माँ, हम ना एक दिन कार लेंगे जिसमें तुम बैठकर बाजार जाना और सोनू स्कूल जाया करेगा और हम दूर दूर तक घूमने जाएंगे। शिवानी अपने प्रमोशन की बात अपनी माँ को बताते रहती है कि तभी वहाँ सोनू आ जाता है और घूमने जाने वाली बात सुनकर खुश हो जाता है। अरे हम लोग घूमने जाएंगे। दीदी दीदी, मुझे ना एक वाटर पार्क और जू भी घूमने जाना है। बताइए ना, हम कब जा रहे हैं घूमने? ठीक है बाबा, ठीक है, हम लोग जाएंगे घूमने। अभी तुम शांत हो जाओ। अच्छा चलो, हम बाजार से होली के लिए सामान खरीद लाते हैं। दीदी, मुझे ना पिचकारी और पानी वाले गुब्बारे लेने हैं। जिसके बाद शिवानी और उसका भाई बाजार जाने लगते हैं। बाजार जाते वक्त रास्ते में दो लड़के शिवानी और सोनू को रोक लेते हैं। तभी उन दोनों में से एक लड़का कहता है, अरे छम्मक छल्लो, कहाँ चली? होली के गुब्बारे खरीदने? थोड़े हमारे लिए भी लेते आना। अच्छा सुनो, होली के दिन गुजिया बना कर रखना, आऊंगा मैं खाने। उन लोगों की बात सुनकर सोनू को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम लोग मेरी दीदी को क्यों परेशान कर रहे हो? चले जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों की शिकायत सरपंच से करूंगा। सोनू की ये बात सुनकर रवि बहुत गुस्से में आ जाता है और सोनू को एक लात मार देता है, जिससे सोनू जमीन पर गिर जाता है। सुन बे 1.5 फुटिए, सरपंच की धमकी किसे दे रहा है? तू जानता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ और सरपंच कर क्या लेगा मेरा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने की? अब तुम दोनों तो गए, मैं तुम दोनों की शिकायत सरपंच से करूंगी। अच्छा, तो तू हमारी शिकायत सरपंच से करेगी? तो ठीक है, जा कर दे हमारी शिकायत सरपंच से। जिसके बाद शिवानी और उसका भाई सोनू दोनों ही सरपंच के पास जाने लगते हैं। रवि, तू पागल है क्या? तूने उन दोनों को छोड़ क्यों दिया? अब वो दोनों जाकर हमारी शिकायत सरपंच से कर देंगे। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, सरपंच का बेटा मेरा दोस्त है और हम दोनों जाकर उसके बेटे से बात कर लेंगे। जिसके बाद रवि और विमेश सरपंच के बेटे विकास के पास बात करने के लिए चले जाते हैं। जब विकास अपने घर के गार्डन में टहल रहा था, तभी वहाँ रवि और विमेश आ जाते हैं। विकास भैया, आप कैसे हैं? अरे रवि, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम अचानक मेरे घर पर कैसे? सब ठीक तो है ना? भैया, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये मेरा दोस्त विमेश है। हम दोनों ने गलती से गांव की एक लड़की को छेड़ दिया था और अब वो लड़की सरपंच से हमारी शिकायत करने वाली है। रवि ये सारी बातें सरपंच के बेटे विकास को बताता है। विकास रवि की ये बात सुनकर हंसने लगता है। अरे यार, तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता। वैसे वो लड़की है कौन जिसकी इतनी हिम्मत हो गई? विकास भैया, ये वही लड़की है जिसने आपके शराब के धंधे के बारे में न्यूज़ चैनल में बताकर उसे बंद करा दिया था और जिसके कारण आपको जेल भी जाना पड़ा था। अरे वो लड़की, उसकी हिम्मत तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आने दो उसे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कुछ देर बाद शिवानी और उसका छोटा भाई दोनों ही सरपंच के पास आते हैं और सरपंच से उन दोनों की शिकायत करने लगते हैं। गांव का सरपंच बहुत ही दयालु था और सब लोगों की मदद भी किया करता था। सरपंच जी, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल जब मैं और मेरा भाई बाजार जा रहे थे, तब कुछ लड़के हमें तंग करने लगे। इन जैसे लोगों के कारण ही हमारे गांव की लड़कियां और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को जरूर सजा मिलेगी। रामू, जल्दी से कुछ लोगों को भेजकर उन लोगों को पकड़ कर लाओ। सरपंच इतना कह ही रहा होता है, तभी वहाँ सरपंच का बेटा विकास रवि और विमेश के साथ वहाँ आ जाता है। नहीं पिताजी, इसकी बातों पर यकीन मत करिए। ये लड़की झूठ बोल रही है। दरअसल ये जिन लोगों पर इल्जाम लगा रही है वो मेरे दोस्त रवि और विमेश हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन ये ऐसा क्यों करेगी? हाँ पिताजी, आपने सही सुना। ये लड़की एक नंबर की झूठी है। इस लड़की का काम ही है झूठ बोलकर लोगों से पैसे निकालना। पहले तो ये लड़की लोगों के पास जाकर उनसे पैसे मांगती है और अगर वो इसे पैसे ना दे तो ये उन लोगों पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाती है। नहीं सरपंच जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि मैं तो न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर का काम करती हूँ। सरपंच का बेटा विकास उन लोगों के साथ मिलकर उल्टा शिवानी और उसके भाई पर ही इल्जाम लगा देता है। सरपंच शिवानी की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसका बेटा उससे झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए वह विकास की कही सारी बातों को सच मान लेता है और गुस्से में शिवानी से कहता है, देखो लड़की, मेरा बेटा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। जरूर तुम्हें झूठ बोल रही हो।
मैं तुम्हें 3 दिनों की मोहलत देता हूँ। जल्दी से तुम और तुम्हारे परिवार वाले इस गांव को छोड़कर चली जाओ और दोबारा कभी इस गांव में कदम मत रखना। अब जाओ यहाँ से। नहीं सरपंच जी, आप ऐसा मत करिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चली जाओ यहाँ से। शिवानी के इतना कहने पर भी सरपंच उसके बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद शिवानी और उसका भाई रोते हुए वहां से चले जाते हैं। शिवानी का ये हाल देख विकास, रवि और विमेश मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि विकास ने भी शिवानी से अपना बदला ले लिया था। साथ ही रवि और विमेश भी सरपंच की सजा से बच जाते हैं। कुछ समय के बाद सरपंच भी वहां से चला जाता है। सरपंच के वहां से जाते ही तीनों आपस में बात करने लगते हैं। विकास भैया, आपने तो उस लड़की को अच्छा मजा चखाया। अब तो वो लड़की हमसे कभी भी उलझने की कोशिश नहीं करेगी। हाँ, देखा तुमने उसे? वो यहाँ से कैसे रोती हुई गई। मुझे तो उसे देख बड़ी हंसी आ रही थी। बहुत होशियार बनती थी। अब उसे पता चलेगा कि उसका पंगा किससे हुआ है। विकास उन लोगों से इतना कह ही रहा होता है कि तभी अचानक सरपंच वहां आ जाता है। सरपंच उन तीनों की बातें सुन लेता है। सरपंच को देख वो तीनों घबरा जाते हैं और विकास की तो पसीने छूटने लगते हैं। अरे पिताजी, आप तो बाहर गए थे ना? मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है। तुम लोगों ने एक बेकसूर लड़की को फंसा दिया। उस लड़की ने मुझसे कितना कहा, पर मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। तुम तीनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले रामू, जल्दी से जाकर उस लड़की को यहाँ बुला कर लाओ। कुछ समय के बाद रामू शिवानी को सरपंच के पास बुला लाता है। जी सरपंच जी, हम लोगों ने अपना सामान बांध लिया। हम कल ही ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं बेटा, तुम्हें गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया कि तुम सच बोल रही थी। सरपंच विकास और उसके दोस्तों के बारे में सारी बात शिवानी को बताता है, जिसके बाद सरपंच उन तीनों को शिवानी से हाथ जोड़कर माफी मांगने को कहता है। मैंने तुमसे कहा ना कि इस लड़की से जल्दी से माफी मांगो। मैंने तुम्हारी बातों को सच मानकर न जाने इस लड़की को क्या क्या कह दिया। सरपंच से एक थप्पड़ खाने के बाद विकास शिवानी से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद तीनों शिवानी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बहन, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी भी लड़की को परेशान नहीं करूंगा। रवि और विमेश शिवानी से माफी मांग लेते हैं, पर विकास शिवानी के सामने सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। लेकिन सरपंच की आंख दिखाने पर विकास शिवानी से कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विकास के भी माफी मांगने के बाद शिवानी उन तीनों को माफ कर देती है और कभी किसी लड़की को परेशान ना करने को कहती है।